भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर काली मंदिर के समीप आपसी रंजिश को लेकर 25 वर्षीय युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना शनिवार शाम की है। बताया जा रहा है पहले दोनों के बीच विवाद हुआ, उसके बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड फायरिंग की। हालांकि एक गोली कपिल देव यादव के सीने के करीब जाकर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी कपिल देव यादव के रूप में की गई है। घटना के कारण का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि आपसी रंजिश की बात बताई जा रही है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि सूचना पर पहुंची बबरगंज पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बबरगंज थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हाँ, बबरगंज थाना अंतर्गत ये काली मंदिर है, महेशपुर स्थित एक काली मंदिर है। यहाँ जो एक रोड है, उस पे गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई थी थाना को। इस पे थाना प्रभारी और मैं सिटी डीएसपी यहाँ विजिट किया हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति है विनय यादव, जिस पे किसी अज्ञात के द्वारा गोली चलाकर उसे जख्मी कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि उसके कंधे पे गोली लगी है। उसके इलाज के लिए मायागंज हॉस्पिटल भेजा गया है और ये इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि किसके द्वारा गोली चलाई गया है, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि मुकेश पाल के द्वारा गोली चलाया गया है। सामने एक CCTV है, उस CCTV को भी खंगाला जा रहा है और जो फर्द बयान लिया जा रहा है जो घायल व्यक्ति है विनय यादव, तो उनके द्वारा जो बताया जाएगा और जो भी CCTV में आएगा उसके बाद ये पुष्टि हो पाएगी किसी द्वारा गोली चलाया गया है। और फिर उसी आधार पे फर्दबयान के आधार पे सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करके अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ प्रशासन जहां अपराध पर नकेल कसने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं एक घर में देर रात छत के रास्ते चोर हाथ साफ करने की नीयत से घुसा तो जरूर, लेकिन घर वालों को इसका आभास हो गया और उस चोर को पकड़ लिया, साथ ही उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। इसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। वहीं पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई। मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ गोदाम का ताला तोड़ के 10 बोरिया चावल, 4 बोरिया दाल, ये सब लेके गया हुआ है। कब? ये यानी 4-5 तारीख को, 4-5 तारीख को है। आज चोर पकड़ा गया है। हाँ, आज यही चोर है, हो सकता है यही चोर हो। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, दिए हैं। क्या कार्रवाई किया थाना पे? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ बोला आपको किसी पे शक है। के समय 12 साढ़े 12 में जब हम सोने गए, देखें विकास भैया के छत पर से एक चोर नीचे कूदने के आवाज़ में सीधे कूदते हुए वो छत पे भागते हुए हमारे सीढ़ी की ओर, सीढ़ी रूम गए। तब तक हम छोटा भाई जगा। जब हम लोग देखे कि छोटा भाई जगा हुआ है और हम लोग फिर साथ पर जब हलचल हुई तो हम लोग गए वहाँ गए, देखें ये है ना सीढ़ी रूम में बैठा हुआ था। इसी के बीच में, इसी के दरमियान में जब देखे वहाँ कि ये है ना चाकू इसके पास छोटा था, वो निकालने का हम लोग के लिए प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ जैसे छोटा भाई उसका हाथ को पकड़ा, उसके बाद फिर हम लोग घिसते हुए, तब तक सभी लोग मिस से विकास हुए, फुटेज हुए, सब लोग सब आए, उसको पकड़ के बांध के रखे। उसके बाद 112 को कॉल किए, आधा घंटा में 112 पुलिस आई, इसको लेके थाना ले गए। थाना ले गए तो वहाँ एक शॉर्ट आवेदन में उनको बोला कि हम अभी नहीं लेंगे, ठीक है, लेने के लिए एक शॉर्ट आवेदन दीजिए, हम इसको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में हुई। वहीं सिंडिकेट सदस्यों ने बजट सहित कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर अपनी सहमति दी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट को फाइनेंस कमेटी में रेफर कर दिया गया।
वित्तीय कमेटी से पारित होने के बाद फिर से उसे सिंडिकेट की बैठक में रखा जाएगा। वहीं कोसी कॉलेज खगड़िया के शिक्षक डॉक्टर श्याम चंद्र चंदेल के प्रमोशन मामले में निर्णय लिया गया कि उनका टाइम बाउंड प्रमोशन रद्द किया जाएगा, जबकि मेरिट प्रमोशन बरकरार रहेगा। विश्वविद्यालय के विकास के लिए आधारभूत संरचना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में पिछले 3 वित्तीय कमेटी के निर्णय को संतुष्ट किया गया। साथ ही नॉन टीचिंग के प्रमोशन मामले में कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। फाइनेंस कमेटी, सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल का चुनाव जनवरी में कराने का निर्णय हुआ। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सिंडिकेट की बैठक में बिहार सरकार की उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी, एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेश्वर प्रसाद, रूबी कुमारी, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर विजेंद्र कुमार, मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, पीजी म्यूजिक विभाग की हेड डॉक्टर निशा झा, पीजी मैथिली विभाग के हेड डॉक्टर राम सेवक सिंह सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत कुल गीत से की गई, जबकि समापन राष्ट्रगान से हुआ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विकसित भारत अभियान को लेकर 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम कार्यक्रम सीनेट सभागार में किया गया, जिसका विषय था विश्व में भारत, जबकि दूसरा कार्यक्रम कंप्यूटर साइंस विभाग में किया गया, जिसका विषय था विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। दोनों ही विषयों पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एवं विषय विशेषज्ञों ने शिक्षकों और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं विश्व में भारत विषय पर बोलते हुए कुलपति ने कहा कि शिक्षित, स्वस्थ और हुनरमंद युवा विकसित भारत के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखें। साथ ही उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, योग, आयुर्वेद, विश्व शांति जैसी अवधारणाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है और भारत ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करता था। कुलपति ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर भारत के लोगों का ज्ञान उसे विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा। इससे पूर्व बोलते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अतीत से आजादी तक के भारत, आजादी से लेकर अब तक के भारत और अब से लेकर 2047 तक के भारत को यदि देखा जाए तो सभी चरणों में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मनीषा की ज्ञान शिखा और भारतीय विज्ञान की धमक दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी से लेकर 2047 तक का 2.5 दशक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा ने आर्थिक क्षेत्र में भारत के विश्व में स्थान को रेखांकित किया और जलवायु अनुकूलित कृषि को अपनाने पर बल दिया। इसके बाद हुए कार्यक्रम में कंप्यूटर विभाग में बोलते हुए कुलपति ने कहा कि विकास के 3 उत्प्रेरक हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, और इन तीनों के आधार पर ही हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, स्मार्ट इकोनॉमी और सेवा क्षेत्र आधारित विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से अनुरोध किया कि वे अपने दिल में हिंदुस्तान को संजो कर रखें और प्रत्येक कार्य में राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर कार्य करें। जबकि इस विषय पर भौतिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमल कुमार और प्रोफेसर जगधर मंडल ने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का विकास में योगदान को रेखांकित किया। दोनों कार्यक्रम विकसित भारत के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार के नेतृत्व में किया गया। And the idea is Viksit Bharat at the rate of 2047, that is 100 years. In 1947, we got independent, and the target is 2047 to include in the list of developed countries, other developed countries. India is the developed country. We will say by proud by 2047. This is the target, 2047. And the first Prime Minister of India, the first Prime Minister of India was already made announcement that we will by 2047 our country will be included in the list of developed country. It shows his
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अभी तक पूरे देश में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा नहीं कहा कि इस समय तक ऐसा हो जाएंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि पुलिस प्रतिदिन शराब माफियाओं पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन शराब कारोबारी कोई न कोई नया जुगाड़ जरूर निकाल ले रहे हैं। वहीं जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलटीएफ प्रभारी नीलमणि कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने पीरपैंती थाना क्षेत्र के पहाड़िया इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर देसी शराब निर्माण को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी लगी रही। छापेमारी की सूचना के बाद लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जबकि कुछ स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों को पुलिस के पीछे छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने कुत्ते को खदेड़ कर भगा दिया और इलाके में सघन छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पहाड़िया टोली में लाख मना करने के बावजूद भी देसी शराब का निर्माण होता है। वहीं छापेमारी के दरमियान देसी शराब के अलावा भारी मात्रा में महुआ एवं गुड़ भी बरामद किया गया। एलटीएफ प्रभारी नीलमणि कुमार ने बताया कि पहाड़िया टोली में आदिवासी समाज के लोग देसी शराब का निर्माण कार्य करते हैं, जिसके विरुद्ध आज विशेष अभियान चलाया गया। जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा किया। वहीं उन्होंने लगातार बैठक भी करवाई, लेकिन अब जो बात प्रधानमंत्री को लेकर उठ रही है, ये नहीं उठाना चाहिए था। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की महंगाई को देखकर लोगों ने कांग्रेस को हटाया और भाजपा को लाया था, लेकिन फिर से अब कांग्रेस को लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था, सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है, तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है, अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम, देखिए खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं सांसद, वो भी सांसद, ये भी मंत्री, ही वो सांसद। इस तरह बैठने के कारण एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है, तो साथे बैठे तो कुछ बुझवे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे, उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है, भाजपा को उखाड़ फेंको। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शुक्रवार को वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली सह भागलपुर खानकाए पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन द्वारा 200 असहाय लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। इस मौके पर सज्जादा नसी ने कहा कि वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 द्वारा हमेशा असहाय लोगों की मदद करने का काम किया जाता है। ठंड का प्रकोप बढ़ने पर खानका की ओर से चौक चौराहे पर शीघ्र ही अलाव की व्यवस्था की जाएगी। इससे पूर्व सैकड़ों मदरसा के छात्रों के बीच गर्म कपड़े का भी वितरण किया गया था। सैयद हसन ने कहा कि खिदमत खलक और मानवता की सेवा से ही अल्लाह की रजा हासिल होती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास जाने वाली सड़क इन दिनों छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर नाले का गंदा पानी फैल गया है, जिस कारण छात्र छात्राओं को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने बताया कि पहले ये पानी भैरवा तालाब में जाता था, लेकिन जब से भैरवा तालाब में काम शुरू हुआ है वहां पानी जाना रोक दिया गया है, जिस कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। एनबी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ से आने में कोई परेशानी होती है? बस जो देख रहे हैं रास्ता ठीक नहीं है बस, और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बाहर और जाने में। कितने छात्रा जो है वो रहते हैं? करीब 150 के आसपास। अच्छा, किसी में आने जाने में कोई दुर्घटना वगैरह कोई? हाँ, कभी कभी हो जाती है कुछ आने जाने में, जैसे रास्ता थोड़ा कच्चा है तो कभी फिसल जाना है ऐसा। सर 2-3 महीनों से लगातार इसी तरह से पानी जाम है सर, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ स्टूडेंट को। यहाँ बीमारी सब भी हो रहा है सर, देख रहे हैं जैसे कि डेंगू का प्रकोप बना हुआ है, डेंगू सब का भी खतरा बना रहता है। हम लोग बहुत जगह चिट्ठी दिए हैं सर, यहाँ तक कि सीएम तक को भी चिट्ठी लिखा गया, लेकिन यहाँ का जो है मतलब जड़ से समस्या खत्म हो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है सर। कब से भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर प्रेस वार्ता कर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन और उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने विस्तृत जानकारी दी। आप सभी लोग अवगत हैं कि 24 तारीख और 25 तारीख को भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सौजन्य से 25 साल पूरा हो रहा है और ये सिल्वर जुबली के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन 25 साल पूर्व बना था। लगातार इस एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक रूप से खेल का आयोजन होता रहा है और खेल के आयोजन के क्रम में इसका रजिस्ट्रेशन बीए से एफआई से लगातार कुछ रूल्स चेंजेज होते हुए ये काम होता रहा है। आप लोगों के सहयोग से इस बार काफ़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां पूरे ज़िला से पंजीयन कराए हैं एनुअल मीट में अपने को उपस्थित करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को बधाई और शुभकामना। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान सभापति माननीय विधायक आलमनगर विधानसभा के नरेंद्र नारायण यादव जी आ रहे हैं और समापन समारोह में आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार के राज्य सरकार के और वर्तमान में जो बांका जिला के सांसद भी पूर्व में रहे हैं और वर्तमान में जयप्रकाश नारायण यादव जी वो समापन समारोह में आ रहे हैं। भागलपुर शहर की सड़कें अतिक्रमण के कारण संकीर्ण हो गई है। सड़क किनारे अवैध कब्जे के कारण राहगीरों को काफी परेशानी होती है। वहीं आज जिला और पुलिस प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से लेकर नौलखा कोठी तक अतिक्रमण हटवाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि इन जगहों पर फिर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा होता है या नहीं। यहाँ पर जो तिलका मांझी चौक से
सैंडिस कंपाउंड इधर मनाली वाला रोड में सब्जी वाले के द्वारा सड़क के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाता था, जिससे हर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए इन सब्जी फुटकर विक्रेताओं को हम लोग आगे में जगह दिए हैं कि रोड के पास एकदम खड़ा होकर वहाँ पर नहीं बेचे। रोड के पास बेचने से मोटरसाइकिल सड़क पर लगाता है, उससे एक्सीडेंट का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ता है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग सारे फुटकर सब्जी विक्रेताओं को आगे बढ़ाए हैं, आगे उनको जगह दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने जो नियत जगह पर दिया गया है उसी जगह पर अपना सब्जी वगैरह की बिक्री करें, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा और हर तरह से कोई भी समस्या ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है।